देखिए दोस्तों, संत रामपाल अर्थ का अनादर किस प्रकार करता है। गीता अध्याय 16 श्लोक 23 है ये। यहाँ लिखा कि जो पुरुष शास्त्र विधि को त्याग कर अपनी इच्छा से मनमाना आचरण करता है वह न सिद्धि को प्राप्त होता है, न परम गति को, न सुख को ही। मतलब अपनी इच्छा से मनमाना आचरण, अपनी इच्छा से मनमाना आचरण क्या होता है? कोई बोल देगा सोमवार व्रत करने तो वो व्रत कर लेगा, कोई बोलेगा तीज व्रत करने। कहीं लिखा हुआ है क्या? कहीं शास्त्रों में प्रमाण है क्या? गीता में प्रमाण है कहीं कि 24 में कि इससे तेरे लिए इस कर्तव्य और अकर्तव्य की व्यवस्था में शास्त्र ही प्रमाण है। तो शास्त्र ही प्रमाण है। तो यहाँ पर कहा गया है दोस्तों, जो पुरुष शास्त्र विधि को त्याग कर अपनी इच्छा से मनमाना आचरण करता है वह न सिद्धि को प्राप्त होता है, न परम गति को और न सुख को। ऐसे पुरुष को कुछ भी प्राप्त नहीं होता। अब अपनी इच्छा से मनमाना आचरण कौन कर रहा है दोस्तों? संत रामपाल। जैसे दोस्तों, अपनी इच्छा से मूर्ति पूजा का विरोध करना और अपनी ही इच्छा से खुद अपनी चप्पल पूजा करवाना, यह शास्त्र विधि को त्याग कर मनमाना आचरण हुआ। दूसरा दोस्तों, भगवान को नकारना और खुद अपने आप को भगवान बता देना, यह शास्त्र विधि को त्याग कर मनमाना आचरण हुआ। क्योंकि यह कहते हैं दोस्तों कि शास्त्रों में कहीं भी प्रमाण नहीं है कि मूर्ति पूजा करना चाहिए, व्रत उपवास नियम आदि तीर्थ यात्रा वगैरह करना चाहिए। लेकिन मैं इनसे पूछना चाहता हूं कि मुझे शास्त्रों में एक भी प्रमाण ऐसा दिखा दो जहां लिखा हो कि चप्पल पूजा करनी चाहिए और संत रामपाल भगवान है। बाकी रही बात प्रमाणों की, तो मैं ऐसे अनेकों ग्रंथों से प्रमाण दिखा दूंगा दोस्तों। यहाँ पर बताया गया है कि मूर्ति पूजा करना चाहिए, तीर्थ यात्राओं पर जाना चाहिए, व्रत उपवास करना चाहिए। अब इस विषय पर आपकी क्या राय है दोस्तों? कमेंट में अवश्य बताइए।